गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और देखिए साथ में ये दिया है कि 0 से बड़ा है a प्लस बी, अर्थात a प्लस बी दोनों कोणों का जो योग होगा वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से वो छोटा अथवा बराबर है। ये दिया हुआ है 90 डिग्री से वो या तो इन दोनों का योग छोटा है या फिर बराबर है, और a जो है b से बड़ा है। हमेशा कोण a b से बराबर है तो a और b कोण का मान ज्ञात कीजिए। a और b कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है तो चलते हैं इसमें। देखिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कि वो ये समझने के लिए और सवाल बनाने में इसकी भूमिका अहम होती है। इसको समझना होगा कि 0 से a प्लस बी का योग बड़ा है और 90 डिग्री से वो छोटा है या फिर बराबर है, और a जो है b से बड़ा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है आपका tan a प्लस बी बराबर √3 है। tan a प्लस बी बराबर √3 है। चलिए √3 को आप पढ़े होंगे, √3 tan के किस मान का वैल्यू होता है ये समझना है। √3 tan के किस मान का वैल्यू होता है ये बताना है। तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। ये आप पढ़ेंगे tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3 के बदले में लिखेंगे tan 60 डिग्री अर्थात 60 डिग्री। ये आपका हो गया। तो देखिए अब ये tan a प्लस बी है, tan 60 डिग्री है, अर्थात देखिए tan के साथ जो यहाँ पे एंगल है और tan के साथ यहाँ जो एंगल है, दोनों से दोनों तरफ का मान बराबर हो रहा है। दोनों से दोनों तरफ का मान क्या हो रहा है, बराबर। इसका मतलब एंगल बराबर है, तभी ये तभी हो सकता है जबकि एंगल बराबर हो। ये कब संभव है कि tan a प्लस बी का जो कोई भी मान हो और वो tan 60 के बराबर हो जाए। ये तभी संभव है जबकि ये एंगल बाएं पक्ष में जो एंगल है वो दाएं पक्ष में जो tan के साथ एंगल है वो दोनों क्या हो, बराबर हो, तभी संभव है। इसीलिए यहाँ पे ये लिखेंगे, इसीलिए a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पे ये tan कटाएंगे नहीं, ये tan कटाएंगे नहीं, बल्कि ये आपको समझना है यहाँ पर कि ये एंगल जो है, ये एंगल ये बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये जब तक बराबर होगा नहीं तब तक ये संभव ही नहीं होगा कि ये पक्ष और ये पक्ष बराबर हो जाए, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। अब a प्लस बी, यहाँ पे √3 दिया हुआ, a प्लस बी √3 कब होगा, a प्लस बी मतलब tan a प्लस बी √3 कब होगा, जबकि a प्लस बी का योग 60 डिग्री होगा, और तब जाके ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, तभी ये बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan, ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, यह तभी संभव है जबकि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसीलिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। या आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा हम लिख दिए। चलिए अब अगला जो दिया हुआ है उससे चलते हैं। साथ ही चूंकि tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 ये है। देखिए इससे क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू, देखिए 1/√3 tan का कौन सा एंगल का
tan के साथ ऐसा कौन सा एंगल इंक्लूड रहता है कि उसका मान 1/√3 हो जाए? तो बताइए कौन सा होता है कि 1/√3 हो जाए? तो ये होता है tan 30 डिग्री, 30 डिग्री। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/√3 के बदले में tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। साइड में दिखा देंगे ऐसा। चलिए अब जस्ट उसी तरह ऊपर वाले की तरह ये कब संभव है? tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, ये कब संभव है? जबकि a - b कोण 30 डिग्री के बराबर हो। a - b कोण क्या हो? 30 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए a - b बराबर 30 डिग्री। ये जब संभव रहेगा वही ना, ऐसे ये संभव है ही नहीं। ऐसे अगर संभव नहीं है तो हम दूसरा ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तब ये जो समीकरण का फॉर्म है LHS RHS ये गड़बड़ हो जाएगा, अर्थात मेरा सवाल गलत हो जाएगा। सवाल नहीं बल्कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए हम दूसरा नहीं ले सकते हैं, जो संभावना है उसी को लेंगे। a - b बराबर 30 डिग्री। चलिए इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण को हल करना आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए हल करते हैं इसको। 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर इस तरह से। चलिए जोड़ते हैं। क्या है आपका समीकरण फर्स्ट? a + b बराबर 60 डिग्री है, और समीकरण सेकेंड क्या है? a - b बराबर 30 डिग्री है। ये आपका समीकरण फर्स्ट है और ये आपका समीकरण सेकेंड है। इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं। इन दोनों को यहाँ पे लिखिए। चलिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ते हैं। चलिए a जोड़ a 2a प्लस b जोड़ माइनस b, प्लस b माइनस b कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये भी, तो ये 2a बराबर 60 जोड़ 30 कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। या लिखेंगे a बराबर a का मान तो 90 डिग्री बटे 2 हो जाएगा। ये 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके। ये कितना आ रहा है? 45। 2 से अगर 90 में भाग देंगे तो आपका मान 45 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 45 डिग्री। कौन a का मान आ गया आपका 45 डिग्री। चलिए ये 45 डिग्री आप समीकरण फर्स्ट अथवा सेकेंड में पुट कर दीजिए तो कौन b का मान निकल जाएगा। हम फर्स्ट में पुट करते हैं। चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कौन a का मान रखने पर, कौन a का मान रखने पर। चलिए रखिए क्या है समीकरण? a + b बराबर 60 डिग्री है। पहले उसको लिखते हैं a + b बराबर 60 डिग्री। चलिए अब देखिए a का मान कितना निकला आपका? 45। इसको रखते हैं 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। चलिए b बराबर आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये 45 डिग्री को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो -45 डिग्री। तो इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा आपका? 15 डिग्री। b बराबर आपका क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। b बराबर आपका हो जाएगा 15 डिग्री। और a बराबर आपका क्या निकला? 45 डिग्री। देखिए कौन a बराबर, अतः कौन a बराबर 45 डिग्री, कौन b बराबर 15 डिग्री। ये आपका हो गया एग्जैक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए और ध्यान दीजिए जरा सा कि ये जो दिया हुआ रहता है ये क्यों दिया हुआ रहता है, इसको जरा सा समझ लेते हैं। चलिए अगर आप आंसर पे गौर करेंगे तो देखिए a का मान आपका b से बड़ा आ रहा है। a का मान यहाँ पे b से बड़ा वो बोला था। अगर ऐसा आपका नहीं आ रहा है इसका मतलब है आप कुछ गलती कर रहे हैं, उसमें सुधार। ये टेस्ट कर सकते हैं। जो ये दिया हुआ रहता है ऐसे नहीं दिया हुआ रहता है, उसको बेकार में पेज भरने की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी देता है उसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ रहता है। a b से बड़ा है
यहाँ पे दिख रहा है ए आपका बी से बड़ा है, और ये जो दिया था 0 से बड़ा है ए प्लस बी और 90 डिग्री से छोटा है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी बराबर आप 60 डिग्री लिखे हैं, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री आप लिखे हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक बात जान लीजिए कि √3 जो है tan 60 डिग्री का ही मान नहीं होता है, और भी ऐसा डिग्री है 90 से ज्यादा वाला कि वो √3 मान ला देगा। वो a प्लस बी का मान क्या कर देगा, a प्लस बी का अगर वो वैल्यू रखेंगे तो उससे उसका मान √3 आ जाएगा। इससे भी बड़ा मान है, लेकिन आपको क्या लेना है, सवाल के अनुसार कि a प्लस बी का मान 90 डिग्री से कम लेना है, इसीलिए हम 90 डिग्री से कम में लिए हैं। हालांकि 10th तक आपको उसके बारे में पता भी नहीं होता है, 90 डिग्री से ज्यादा पढ़ना भी नहीं होता है, लेकिन जो एडवांस में पढ़ते होंगे शायद उनको इस सब कॉन्सेप्ट की आवश्यकता और मतलब इस सभी कॉन्सेप्ट से समझने में आवश्यकता होती है और अच्छे से वो सॉल्व करते हैं। इसीलिए समझना है कि ये फालतू में दिया हुआ नहीं है, इसका बहुत अच्छा उपयोग है, इस बात को समझना है। जैसे कि आप अगर देखना चाहेंगे कि 60 डिग्री कब आएगा, तो शायद ये आपका 180 से भी ज्यादा में जाइएगा तो वो 60 डिग्री आपका वैल्यू कर देगा, मतलब √3 आ जाएगा। 60 डिग्री से अधिक आएगा कौन, और उसका मान √3 आ जाएगा। चलिए अब अगले लेक्चर में देखेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। आशा करता है आप लोग ठीक से देख रहे होंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू ऑल।